हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जो कि यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप ही लोग के लिए है, और हम जब तक जीते रहेंगे आप लोग का ये जो करंट अफेयर जो है फ्री में आप लोग का पढ़ाते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 15 फरवरी 2026 का कौन सा प्रमुख हिंदू त्यौहार मनाया जा रहा है? तो विच ए मेजर हिंदू फेस्टिवल विंग सेलिब्रेट ऑन द 15 फरवरी 2026। याद रखिए 15 फरवरी को जो है कौन सा जो है मतलब कि त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, महाशिवरात्रि। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है महाशिवरात्रि। अब चलिए, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान जो है शंकर और पार्वती जी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो है महाशिवरात्रि जो है महाशिवरात्रि जो है मनाया जाता है। चलिए, अब जो डे से जो है ये क्वेश्चन एक नए हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आता ही है। तो बताइएगा कि 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 फरवरी का जो दिवस जो मनाया जाता है तो भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और 3 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। और 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस। याद रखिए 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब यहाँ से 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपको अभी क्लास में ही याद करवाते हैं। देखिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, इसको याद कर लीजिए, 10 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। जब तटरक्षक जो है ये किसको रक्षा करेंगे? तो आर्द्रभूमि को रक्षा करेंगे। याद रखिएगा, मैंने आर्द्रभूमि दिवस यानी 2 फरवरी, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेट है। याद रखिएगा, जब आर्द्रभूमि दिवस हो गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये किसके मतलब कि जब आर्द्रभूमि की बात होगा तो राष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिला को बात होगा। यानी 3 फरवरी कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 3 फरवरी को। जब राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे ज़्यादा कैंसर किस में होता है? तो याद रखिएगा मतलब कि महिलाओं में। यानी 4 फरवरी कौन सा दिवस? तो विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके ऐसे चयन करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस। ये जो है इतना डे जो है, ये चारों डे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अब 4 फरवरी के बाद आपको मिलेगा 5 फरवरी। 5 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिए 5 फरवरी को जो है कौन सा डे मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। फिर 10 फरवरी, 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस, ये मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर 10 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विज्ञान में महिला और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उत्पाद दिवस। याद रखिएगा, मैंने 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उत्पाद दिवस। और 13 फरवरी कौन सा डे मनाते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा 13 फरवरी को दिवस जो मनाया जाता है। और 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। याद रखिएगा, मतलब 14 फरवरी कौन सा डे मनाते हैं? वैलेंटाइन डे। याद रखिएगा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। याद रखिएगा इस बार 15 फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि जो है मनाया जा रहा है। अब जितने भी डे है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया है उसको पहले एक बार हम आप लोग का रिपीट कर दे रहे हैं। आज जो रिपीट कर रहे हैं जनवरी महीना में जितना भी क्वेश्चन आया है डे से, इसको पहले एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए 4 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन बैंक में है, कई बार दिया हुआ है। 4 फरवरी नहीं सॉरी 4 जनवरी। याद रखिएगा जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी से जो है आपको थोड़ा सा रिवाइज मरवा देते हैं। याद रखिएगा, यानी जो है 4 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व बेल दिवस। याद रखिएगा 4 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व बेल दिवस। अब आपको 4 जनवरी के बाद मन में आता होगा कि 9 जनवरी, 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? जनवरी का अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ पर ये सब पढ़ाए हुए हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस कहिए मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको याद आता होगा कि 12 जनवरी, 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा 12 जनवरी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी के बाद आपको 15 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो थल सेना दिवस। याद रखिएगा थल सेना को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। मैंने 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो थल सेना दिवस। याद रखिएगा, जब ये जो है 15 जनवरी की जब मन में चल रहा है तो आपको 23 जनवरी जरूर याद आता होगा। 23 जनवरी जब पढ़ाए रहे थे जनवरी में, तो आपको याद रखिएगा 23 जनवरी पराक्रम दिवस। याद रखिएगा 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। अब 23 जनवरी के बाद कौन सा दिवस आपको आता होगा? आपको 24 जनवरी जरूर याद आता होगा। 24 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को मतलब कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 24 जनवरी के बाद आपको आएगा 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिएगा 25 जनवरी का, सॉरी सॉरी,
हाँ, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतदाता और पर्यटन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। आज 26 जनवरी के जो है आप लोग का मालूम ही होगा कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 26 जनवरी का जो दिवस मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, याद रखिएगा। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, याद रखिएगा। फिर 30 जनवरी आपको याद आता होगा, 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस, याद रखिएगा। शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस। कल हम थोड़ा सा कल जो वीडियो में बोल दिए हैं, जो पुलवामा हमला हुआ था या 2020 गलती से बोला गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 2019 होगा, ठीक है। चलते हैं आप 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ भारत में बदल रहा है, हर बच्चे को करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, या छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने से क्या होता है कि देश दुनिया के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, मालूम चलेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रम, एक मिनट इस साइज को बढ़ा देते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रम और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य किया है? देखिए कह रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रम और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा, 6 अंतर। याद रखिए 6 अंतरे में मतलब कि गाना अनिवार्य कर दिया है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। आपको मालूम होगा कि ये क्या कहता है, याद रखिए। नया प्रोटोकॉल जो है, देखिए जनगण से पहले, याद रखिएगा, जनगण मन से जो जनगण है से पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा हर स्कूल में, हर मतलब कि जगह, याद रखिएगा। पहले जनगण नहीं, पहले वंदे मातरम, याद रखिएगा। जनगण के आपको मालूम होगा कि 52 सेकंड में गाया जाता है, आपको मालूम होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखे थे। और वंदे मातरम जो है आपको मालूम होगा कि 65 सेकंड में गाया जाता है, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया है नया प्रोटोकॉल से, माने पहले वंदे मातरम होगा, इसके बाद जनगण होगा। सरकारी स्कूलें आधिकारिक अवसरों और भाषण के दौरान बजाना अनिवार्य है। सरकारी स्कूल आधिकारिक अवसरों और भाषणों के दौरान ये जो है बजाना अनिवार्य है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको सरकारी स्कूलों के दिन की शुरुआत अब राष्ट्रीय गीत से होगी, याद रखिएगा। सरकारी स्कूलों के दिन की शुरुआत जो है राष्ट्रीय गीत से होगी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत के दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है, याद रखिएगा। ये फॉलो जरूर करना है हर देशवासियों को। राष्ट्रगीत जो है राष्ट्रगीत के दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा होना जरूर आवश्यक है, याद रखिएगा। ये नियम जो है सिनेमा हॉल में लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। सिनेमा हॉल में ये जो है नहीं होगा। अब जो है जो मतलब गाया जाएगा राष्ट्रगीत के 6 अंतरे जो है राष्ट्रगीत के 6 अंतरे जो है वो 3 मिनट 10 सेकंड में गाना होगा, याद रखिएगा। 3 मिनट 10 सेकंड में जो है, अब जो है 3 मिनट 10 सेकंड में, यानी ये जो क्वेश्चन है 3 मिनट 10 सेकंड में मतलब कि गाया जाएगा, याद रखिएगा। पहले क्या गाया जाएगा? यानी वंदे मातरम, इसके बाद आपको राष्ट्रगान, याद रखिएगा। राष्ट्रगान, बाद में जनगण, पहले वंदे मातरम। 3 इसे कितने मिनट में गाया जाएगा? आप लोग का याद हो गया होगा, यानी आपको 3 मिनट 10 सेकंड। चलिए जब इसके बारे में आ गया है तो कुछ हम आपको जो है बता देते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूज में दिया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों अंतरों को गाना या बजाना अनिवार्य कर दिया है। यह संपूर्ण गीत अवधि जो है लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है। यदि वंदे मातरम और जनगण जो है दोनों बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा, याद रखिएगा। ये 3 मिनट 10 सेकंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बजाया जाएगा? तो वंदे मातरम, इसके बाद जनगण। कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए जब इतना आप लोग का मालूम हो गया तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी जो मैंने बहुत सारी चीज़ है जो बदलाव हुआ है। चलिए हम यहाँ से कराते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ का अशोक स्तंभ है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। कब अपनाया गया था? याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा जो देश का जो है संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो तिरंगा, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है क्या कहलाता है? तो तिरंगा, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है क्या कहलाता है? तो तिरंगा। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में क्या होता है? तो अशोक चक्र, आप लोग का मालूम होगा। अशोक चक्र के कितने तिलिया होती है? तो याद रखिए 24 होता है। भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? याद रखिए वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का जलीय जीव कौन है? तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन है। ये सब आप लोग का याद होना बहुत आवश्यक है अगर भारत में रह रहे हैं तो।
भारत का राष्ट्रीय जो है धरोहर पशु कौन सा है, तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते। कौन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो सक्सवंत, ये याद रखिएगा जो है राष्ट्रीय पंचांग है। अब चलिए इसके बाद और थोड़ा सा रिवाइज मरवा देते हैं, जो कि देखिए मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा रुपया है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं, तो 3, याद रखिएगा 3, यानी 4 में से, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, तो किंग कोबरा है, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय जो है सरीसृप यानी सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा है। भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है 26 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस, याद रखिएगा। 15 अगस्त किस रूप से मनाया जाता है, तो स्वतंत्र दिवस, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो गांधी जयंती मनाया जाता है। जय हिंद नारा किससे जुड़ा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने से जुड़ा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है, या 28 फरवरी, सॉरी, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग का क्या अर्थ है, तो त्याग और साहस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय जो ध्वज के केसरिया रंग जो है इसका क्या अर्थ है, तो त्याग और साहस है। सफेद रंग का अर्थ क्या है, तो शांति और सत्य का है जो है। हरे रंग का अर्थ क्या है, तो समृद्धि है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, चाहे इंटरव्यू में पूछ देता है कि हरे रंग का अर्थ क्या है, तो समृद्धि है। और सफेद रंग का अर्थ क्या होता है, तो सत्य, शांति और सत्य का प्रतीक है। अब देखिए अशोक चक्र किस सम्राट से संबंधित है, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जो है गाने का निर्धारित समय कितना है, तो 52 सेकंड में है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम पद को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो याद रखिए भारत का जो है राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो लैक्टो बैसिलस, याद रखिएगा लैक्टो बैसिलस हाल ही में घोषित किया गया है। तो जो हाल ही में घोषित किया गया है, आप लोग का जो रात में वीडियो जो है 9 बजे जो है अपलोड हो जाएगा। इसको जितने भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल जो है आप लोग का वीडियो जो है देख लीजिएगा, जो हम रात में आज अपलोड कर देंगे। चलिए अब आज का जो करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन ये है, हाँ बताइए भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में स्थान क्या है। भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में जो है स्थान क्या है, तो व्हाट इज द इंडियन रैंक इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, याद रखिएगा। ये जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, 91, याद रखिएगा 91 माने 91 जो है भारत का भ्रष्टाचार जो है माने धारणा सूचकांक में है, याद रखिएगा। और हाँ कुछ इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देते हैं। सबसे आगे कौन है, याद रखिएगा। यह सूचकांक जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी यानी इंटरनेशनल, याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का जो रैंक है 96 स्थान से सुधर कर अब जो है 91 स्थान पर पहुँच गया है। और ये इंडेक्स जो है 0 से 100 स्कोर के बीच आधारित होता है। याद रखिएगा भारत में कितना मतलब करप्शन है, याद रखिए भारत में कितना करप्शन है कि अभी 96 से सुधर कर 91 कुछ सुधार हुआ है। यह इंडेक्स जो है 0 से 100 स्कोर पर आधारित है, याद रखिए। और डेनमार्क हमेशा देखिए करप्शन में यानी डेनमार्क हमेशा जो है शीर्ष रहता है, याद रखिए। मैंने डेनमार्क जो है सबसे अच्छे रहते हैं। और सबसे खराब देश जो है दक्षिण सूडान है, इसके बाद सोमालिया है, फिर वेनेजुएला है और सीरिया है। आपको मालूम होगा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को ये कौन मैंने प्रधानमंत्री जो है इनको उठा के ले चले गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, ये कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन कीजिए। चलिए ये पढ़ाए हुए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि मैंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा। ये जो है आपको ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी मनोज मुकुंद नारवे ने, याद रखिए मनोज मुकुंद नारवने ने जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब चलिए मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में हम बताते हैं। मनोज मुकुंद रानवे जो है मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में बताते हैं। देखिए इनका जो पुस्तक है ये जो कि 2020 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पुस्तक जो है ये 2000 मतलब कि जब चीन के साथ झड़प हुआ था तो उस समय ये जो है मैंने ये जो है लिखे हुए थे, याद रखिएगा। चीन के साथ जब झड़प हुआ था ये लिखे थे, लेकिन इनका पुस्तक जो है जब शिक्षा मंत्रालय में गया, याद रखिएगा, जो है रक्षा मंत्रालय में गया तो वहाँ पर अभी तक छापा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो है मतलब कि बहुत कुछ उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए ये जो है लिखे हुए थे कि मतलब कि अभी सरकार से इनको आदेश लेना पड़ता था कि हम जो है चीन बार जो है मैंने भारत के जो है लद्दाख में जो ऑक्साइड चीन है वहाँ पर घुसपैठ कर रहा है,
हम लोग क्या करें। लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई भी जवाब नहीं आता है। और जो अब नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो याद रखिएगा ये 2020 का कहानी है, याद रखिएगा। तो अभी तक इनका जो है किताब नहीं छपा हुआ है, लेकिन ये चर्चा में बना हुआ है, जो कि संसद में जो विपक्ष नेता जो राहुल गांधी है वो मतलब कि इनका मतलब कि मने मने पोल खोलने वाले थे, लेकिन ये इनको मने रोका गया, याद रखिएगा। तो हाल ही में ये जो है अभी चर्चा में है, याद रखिएगा। ये 4 स्टार, याद रखिएगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मनोज मुकुंद, याद रखिएगा नारवने, याद रखिएगा। चलिए जब अब यहाँ पर कुछ जो है कौन कौन पुस्तकालय जो है अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। देखिए नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इक्रेडिबल का विमोचन किया गया, याद रखिएगा। नवीन कुंड के द्वारा लिखित नई पुस्तक जो है रिक्लेमिंग इंडे इक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जो है जारी किया है। देखिए डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक शक्तिकरण का विमोचन हुआ है, याद रखिएगा। शिखर धवन है आत्मकथा द वन क्रिकेट लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ये देखिए अगला है कि वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास जो है फीडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है, याद रखिएगा। इतना जो है पुस्तक अभी जो है विमोचन हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर भी क्वेश्चन। 5 नंबर ये क्वेश्चन कि हाल ही में मानव अधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में मानव अधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन जो है आपको इसमें सऊदी अरब जो है सही होगा, याद रखिए सऊदी अरब जो है सही होगा। चलिए सऊदी अरब जो है आपको यहाँ पर मैप में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये जो है सऊदी अरब है, याद रखिएगा। ये मतलब कि इसको मैंने सऊदी अरब पश्चिम एशिया में आता है, याद रखिएगा। किस महाद्वीप में आता है, तो पश्चिम एशिया में। तो देखिए सऊदी अरब मैंने पश्चिम एशिया में स्थित है और अरब प्रायद्वीपीय का सबसे बड़ा देश है। और वर्ल्ड मैप पर यह लाल सागर पश्चिम और फारस की खाड़ी पूर्व के बीच स्थित है, याद रखिएगा। इसके उत्तर में जोर्डान, अब ये आता है, देखिए उत्तर में कौन कौन देश है इसके, तो याद रखिए उत्तर में जोर्डान है, इराक है, कुवैत है और दक्षिण में ओमान है, याद रखिए। दक्षिण में कौन कौन है, तो यमन है और ओमान है, याद रखिएगा। जबकि बहरीन, कतर, यूएई इसके पूर्व में है, तो पूर्व में कौन है, तो याद रखिएगा इसके पूर्व में कौन है, तो याद रखिएगा बहरीन है, कतर है और यूएई है। अगर पूछ देगा कि चलिए बताइए कि सऊदी अरब का जो है कैपिटल कहाँ है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब का कैपिटल जो है आपको रियाद है, याद रखिएगा। सऊदी अरब का कैपिटल कहाँ है, तो ये रियाद है। करेंसी पूछेगा तो याद रखिएगा सलमान बिन अब्दुल जीज है, याद रखिए सलमान बिन अब्दुल जीज है इसका करेंसी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो है मोहम्मद बिन सलाम है, याद रखिए मोहम्मद बिन जो है सलामन है, याद रखिएगा। और हाँ, और जो है सऊदी अरब में 50 साल पुराना जो है कपाल सिस्टम खुद को ख़त्म कर दिया है, याद रखिएगा। सऊदी अरब जो है 50 साल पुराना जो है कपाल सिस्टम को खुद ख़त्म कर दिया है। और भारत और सऊदी अरब में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य जो है समूह का गठन किया गया है। सऊदी अरब में जो है नुसुख उमर सेवा शुरू की गई, कौन सा सेवा की शुरू की गई, तो सऊदी अरब में नुमुख उमर सेवा शुरू की गई। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नुमुख जो है सऊदी अरब में नुसुख उमर सेवा जो है शुरू किया। नुसुख जो है किस मैंने देश में शुरू किया गया है, याद रखिए सऊदी अरब में, याद रखिएगा नुसुख लिखा हुआ है। स्क्रीन पर थोड़ा जो है ना लाइट मार रहा है, इसी कारण जो है कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है। देखिए हाल ही में शोधकर्ता ने किस राज्य के तटीय इलाकों में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति की खोज की है, याद रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ता ने किस राज्य में तटीय इलाकों में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति के जो है खोज किया है, तो ऑप्शन सी जो है आपको सही होगा। नहीं, पश्चिम बंगाल में जो है खोजा गया है। चलिए अब पश्चिम बंगाल जो है आप लोग का मैप में दिखा रहे हैं, देखिए ये भारत का मैप है। यहाँ पर बगल में जो है मैंने बांग्लादेश के सटले पश्चिम बंगाल है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का अगर राजधानी पूछेगा तो कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी, सबसे गरीब मतलब कि मुख्यमंत्री है भारत का, याद रखिएगा ममता बनर्जी। राज्यपाल पूछेगा तो सीवी आनंद बोस है। और धान जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है पश्चिम बंगाल, याद रखिए। धान और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना, तो पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर आईपीएस से पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। और पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत कलकत्ता में हुआ, याद रखिएगा। और क्रिकेट ऋचा
घोष जो है क्रिकेट जो ऋचा घोष जो है बंगाल में पुलिस जो है क्रिकेट में ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल में पुलिस की डीएसपी बनी, याद रखिएगा। क्रिकेट ऋचा जो है क्रिकेट के ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल के पुलिस की क्या बनी, डीएसपी बनी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे गरीबी है, याद रखिएगा, मैंने सबसे गरीब मतलब कि पश्चिम बंगाल के ही मुख्यमंत्री हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, याद रखिए। सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। इतना आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पश्चिम बंगाल से था आपको जो है करा दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधेयकों को लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधेयकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अभी एआई जो है आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है मैंने विधायकों के लिए। अब चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में आ गए, तो चलिए यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिए चंद्रबाबू नायडू। ये जो है भारत के सबसे अमीर आदमी है, याद रखिए चंद्रबाबू नायडू जो है भारत के सबसे अमीर आदमी है। अगर मैप में देखा जाए तो भारत के मैप में जो है आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर है, याद रखिएगा। नीचे में ये है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो एन चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल के नाम क्या है, तो एस अब्दुल नजीर है। केले के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। भारत में केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी के को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया जो है प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश जो है होप आइलैंड पर सेटेलाइट लॉन्च सुविधा जो है विकसित करेगा, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र जो है स्थापित करने की घोषणा की, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में हाल ही में जो है पीलो एआई का जो है शुभ आरंभ किया गया है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश जो है गरीबी को खत्म करने के लिए शून्य पहल शुरू की है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इतना जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश से ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है का सफल परीक्षण किया है, याद रखिएगा, भारत। अभी कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नई हाइपर सोनिक मिसाइल जो है सफल परीक्षण किया है, तो भारत अभी हाल ही में किया है। जब यहाँ पर जो है भारत के बारे में आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको भारत के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये जो है देखिए भारत के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट है अभी करा रहे हैं। देखिए हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत 80वें स्थान पर है और अभी भी सिंगापुर आगे है, याद रखिए। भारत का साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुआ है। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 हो गया है बढ़कर। गोकुल जलाशय उदयपुर झील गोकुल झील ये बिहार में है। कोपार जलाशय छत्तीसगढ़ में है। सिली सेठ झील जो है राजस्थान में है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से यानी छड़ी घाटी गुजरात से जुड़ी है, याद रखिएगा। मैंने छड़ी घाटी जो है कहाँ है, तो गुजरात से है। अभी हाल ही में जो है मैंने राम स्थल में जुड़ा गया है और भारत में 98 हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो है राम स्थल कहाँ है, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ड बन गया है, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन जो है चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत जो है दुनिया का पहला बायो बैटमैन जो है उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत जो है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत जो है 2026 में भारत का एआई इम्पैक्ट जो है समिट की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत में है। दूध चावल मखाना उत्पादन में भारत पहला स्थान है दुनिया का, सबसे याद रखिएगा। दूध चावल मखाना उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन जो है भारत में रहा है। और सबसे ज़्यादा कैंसर जो है मरीज किस देश में है, तो याद रखिएगा भारत में है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो है खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही होगा, इटली, याद रखिए। किस में किया जा रहा है, तो इटली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। ये जो है मैंने विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है इटली में किया जा रहा है। यह विश्व का प्रमुख शीतकालीन खेल आयोजन है, याद रखिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो कि महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये भगवान शिव को किया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित पर्व है, याद रखिए समर्पित जो है पर्व है, तो भगवान शिव। ये जो है भगवान के शिव के बारे में आप लोग जरूर 5 लाइन कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। जो भगवान शिव को मानते हैं वो 5 लाइन कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए भगवान शिव के बारे में। चलिए ताकि दूसरे कोई भी कमेंट पढ़े तो आपको पढ़े तो उसे ज्ञान ले, ऐसे मैंने कमेंट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये जो है HW होमवर्क जो है आप लोग का जो है, इसके बाद हम स्टैटिक जीके कराएंगे और कल का जो है जीके रिवाइज कराएंगे। तो पहले ये आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में इसका मेंशन कीजिए। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है, याद रखिए मध्य से गुजरने वाली कौन सा रेखा है, तो विच लाइन पास थ्रू द मिडल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा कितने डिग्री का होता है, याद रखिए कर्क रेखा जो है कितने डिग्री का होता है। हाउ मेनी डिग्री इज द टॉपिक ऑफ
कैंसर, याद रखिएगा हाउ मेनी डिग्री इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने डिग्री का होता है। मकर रेखा जो है कितने डिग्री का होता है, तो हाउ मेनी डिग्री इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और विषुवत रेखा जो है कितने डिग्री का होता है, तो हाउ मेनी डिग्री इज द इक्वेटर। उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री का होता है, हाउ मेनी डिग्री इज द नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव जो है कितने डिग्री का होता है, तो हाउ मेनी डिग्री इज द साउथ पोल। ये क्वेश्चन जो है इतना जो पूछे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग डिटेल से इसको कमेंट में मेंशन कीजिए, तब हम इसका आंसर बताते हैं। अब चलते हैं कल का करंट अफेयर, इसके बाद स्टैटिक जी को जो बताएंगे। कल का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। 14 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को मैंने 2-3 को डे मनाते हैं, तो काला डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। पितृ दिवस भी मनाया जाता है 14 फरवरी को। कल का करंट अफेयर में दूसरा क्वेश्चन ये बताए थे कि विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडार जो योजना जो है हेतु किस राज्य में बालाघाट पायलट जिला चुना गया है, याद रखिएगा ये जो है माने मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही होगा, माने विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार जो है यहाँ पर मैंने बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कल का ये करंट अफेयर ये है 6 नंबर कि हाल ही में किस देश ने अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है सी जो है इंडोनेशिया जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ई लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर जो है लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा भारत में किया गया है। ये एक मिनट, ये क्या होता है कि देखिए ई लाइव कनेक्ट नामक दुनिया का डॉक्टर जो है लेड AI पावर जो है हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया है, तो भारत में। ये क्या होगा कि मैंने AI के माध्यम से पता चल जाएगा कि मैंने ये जो है मैंने मरीज को क्या परेशानी है, तुरंत जो है डॉक्टर आकर उसका इलाज कर देंगे। यही ई लाइव कनेक्ट नामक जो है मतलब कि लेड AI मैंने पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए भारत में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है हाल ही में। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, ये 1.811 रेशियो, याद रखिएगा 1.811 रेशियो हो गया है। लेकिन WHO के मानने से 1.1000 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये भी कल बताए थे कि बताइए कि किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 शुरू किया गया है, तब ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पंजाब में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी कल बताए थे, बताइए कि हाल ही में भारत का पहला म्यूजियम रोड किस शहर में बनाया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सी जो है मैंने सही है, मुंबई में बनाया गया है। इस पर जो है 80 और 70 के मतलब स्पीड में गाड़ी जाएगी तो कहेगा रोडवा की जय हो, क्या कहेगा, जय हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो होमवर्क दिए थे वे कल होमवर्क दिए थे, इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए भारतीय मानक समय सीमा जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने डिग्री का होता है, याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री का होता है। ये कल आप लोग का होमवर्क दिए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। सबसे फर्स्ट मरा है आकाश, फिर इसके बाद है आकाश के बाद रिया है, फिर इसके बाद है मतलब कि प्रिंस है, मैंने तमाम बच्चे जो हैं मतलब कि आंसर दिए हैं। फिर इसके बाद हर्ष है, मैंने बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि कमेंट में आंसर देते हैं। भगवान उनको खुद इस तरह मतलब कि आगे बढ़ाएं। आप लोग भी जो सुन रहे हैं मेरी आवाज़ तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कल पूछा था कि भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है और नाम लिखिए। देखिए भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है और उसका नाम लिखना है। देखिए भारत के कुल 5 राज्यों से होता है जो गुजरता है, याद रखिए भारतीय मानक रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो पहले उत्तर प्रदेश मैप में देख लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है आपको मध्य प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसके बाद उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से नीचे उतरिएगा तो मध्य प्रदेश से नीचे उतरिएगा तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़, याद रखिए छत्तीसगढ़ के नीचे उतरिएगा तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, उड़ीसा के पहले नीचे उतरिएगा तो आंध्र प्रदेश। ये जो है भारत का मानक समय रेखा है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो याद रखिएगा 8 है। और चौथा क्वेश्चन ये पूछे थे कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला सबसे कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है सही है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये कल पूछे थे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गोवा है, याद रखिएगा। अब चलिए स्टैटिक जीके जो है आप लोग रिवाइज करा रहे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है प्रतिस्थापित किया है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो है ये आंसर जो है याद रखिएगा, ये जो है संविधान मैंने 144
44वां संशोधन अधिनियम 1978, याद रखिएगा, मैंने 44वां संशोधन अधिनियम 1978 को किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352 में अंतरिक्ष अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रति स्थापित किया है? याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आया है। तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 को याद रखिएगा। 44वां संशोधन अधिनियम मतलब कि 1978 को याद रखिएगा। आज का जो है दूसरा क्वेश्चन ये है 70 नंबर, ये स्टैटिक जीके का है, कई बार कोई एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा दर्रा जो है कुल्लू घाटी के हिमाचल प्रदेश में की माहौल सप्ती घाटियों से जुड़ता है? याद रखिए, कौन सा जो है कुल्लू जो है कौन सा दर्रा जो है कुल्लू घाटी के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जुड़ता है? याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा। कौन जो है रोहतांग दर्रा, दर्रा वाला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दे रहा है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए ताप्ती। याद रखिए, किस नदी को नर्मदा के दासी के रूप में जाना जाता है? तो ताप्ती को जाना जाता है, याद रखिएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन ये है स्टडी का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तहत संसद का एक नए राज्य जो है गठन कर सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3। याद रखिएगा, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का नया जो है राज्य का गठन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो है किस स्थान पर हुई? याद रखिएगा, मैंने कहा है कि 1913 में गदर पार्टी का जो है स्थापना जो है किस स्थान पर हुई? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को। याद रखिए सैन फ्रांसिस्को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। आज का वीडियो इतना है, फिर कल हम लोग मिलते हैं। आज वीडियो लॉन्ग चल गया है, इसके लिए प्रयास करेंगे जो जितना शॉर्ट में आपको बताएं। चलिए, आप लोग को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ें। थैंक यू।